आप सभी भाई साथियों राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के गीता कॉलोनी एसडीएम ऑफिस के पास ये गोरखनाथ का भाई बहुत पुराना आश्रम है, जहाँ भाई धूनी लगाई जाती है। और यहाँ पर इतना विश्वास है कि लोग दूर दूर से आते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर दरबार लगता है। अपने अपने कष्ट निवारण के लिए भाई इस आश्रम में आना होता है। लेकिन आज जो ये मंदिर और जो आश्रम तहस नहस हो रखा है, क्योंकि भाई यहाँ चला है पीला पंजा। आप देखोगे ज्यादातर चुनावी रैलियों में हर कोई मंदिर को लेके और उनकी सुरक्षा को लेके बात करी जाती है। और खासकर बीजेपी में मोदी सरकार ने, अभी जो मोदी जी हैं, खुद कई रैलियों में कहा भाई सनातन धर्म को बचाना है, हिंदू को खतरा है, ये तमाम बातें। और आज देश में भाई मोदी सरकार है, वो चाहे तो हिंदुओं की या हिंदू मंदिर की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। तो मंदिर कितना पुराना है, कब से है, वो है। सबसे पहले भाई थोड़ा सा यहाँ के जो किस तरीके से पीले पंजे ने तोड़ फोड़ करी और एक हिंदू धर्म की जो आस्था है, और काफी हजारों की संख्या में भाई यहाँ भक्त आते हैं, उनका भाई इनकी जो परेशानी कठिनाइयां हैं वो होती हैं पूरी। आज ये पूरा एक तरीके से जैसे भाई एक बढ़िया मंदिर जो था एकदम, आप ये देखोगे ये गोरखनाथ जी की धुनी चलती रहती है 24 घंटे, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। और इस मंदिर पर जो सरकार का पीला पंजा चला, एक हिंदू धर्म पे आस्था पे प्रहार हुआ, वो आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी रैलियों में जो बड़े बड़े बातें करे जाते हैं हिंदू धर्म की सुरक्षा को लेके या फिर जो सनातन धर्म को लेके, अभी खुद मोदी जी हर रैलियों में बोले जा रहे थे, और लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये मंदिर कितना पुराना है और कितने लोग यहाँ आते हैं। तो जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे भाई बात करेंगे और सारे मामले को जानेंगे कि ये कार्रवाई कब कैसे भाई ये तोड़फोड़ मूर्तियां हुई। और वो वीडियो क्लिप में आ जाएगा। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। ये मंदिर के आप ही प्रमुख हो? ये 20 साल से मैं बाबा गोरखनाथ धूना आश्रम पर सेवा कर रहा था जी। और ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो खैर 40 साल पुराना। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे यहाँ खेती करते थे जी। और उन्होंने यहाँ मंदिर पूजा करते थे। जैसे भी खेती कटाई करी, जो पूजा पाठ बाद में आराम करके यहीं करते थे जी। और ये मंदिर काफी दिन से है। जी जी। तो जमीन क्या आप लोगों की अपनी है या पहले से ही मंदिर बना था इसलिए चलता हुआ आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी? ये मंदिर जो ये जमीन है ये मार्शलाबाद 47 के बाद रिफ्यूजियों को मिली थी। जी जी। ये झील कुरंजा मिल्क फूड सोसाइटी के नाम से मिली हुई है। तो उसके बाद हमारे किसान बड़े बूढ़े सब यहीं 52 के बाद यहीं थे जी। तो जब से ही पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद खेती किसानों की सारी ले ली थी दीदी। तो ये दरबार कब लगता है और कितने भक्त इस मंदिर में आते हैं? इसमें लाखों की संख्या में भक्त आते हैं जी। जी। और दरबार कब लगता है? दरबार डेली शाम को डेली लगता है, जिसमें 100 से और 500 की संख्या में लोग बाग आते हैं और संडे को 5-6 हजार लोगों की कम से कम सैटरडे। ये जो तोड़ फोड़ कब हुई मंदिर की? ये सोमवार की सवेरे हुई थी। कोई नोटिस कोई सूचना कुछ नहीं थी हमारे पास। तो ये आदेश किसकी तरफ से हुए कुछ पता? ये वीडियो वाले एलजी की तरफ से बताते हैं। एलजी साहब ने ऑर्डर? हाँ जी एलजी साहब ने ऑर्डर दिया। तो अब मतलब कोई समय नहीं दिया कि मूर्ति निकालने या अपना सामान निकाल ले, या उन्होंने कोई रीजन कोई कारण बताया? नहीं, कोई भी समय नहीं दिया और आकर उन्होंने मूर्तियों पर सीधा बिल्डोजर चला दिया था। जिसमें कि जमुना जी में उन्होंने 5 मूर्तियां, बड़ी भव्य मंदिर था ये। और यानी जमुना पहाड़ में ऐसा मंदिर नहीं था आश्रम आसपास बाबा गोरखनाथ का जी। ये सबसे बड़ा मंदिर है? हाँ जी सबसे बड़ा था ये जी। तो एक तरफ भाई मोदी सरकार है, हिंदू रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, और काफी बढ़ चढ़ के हर भाषण में हर रैलियों में खासकर ये मुद्दा रहता है। दूसरी तरफ दिल्ली में एलजी है, उन्हीं के
आदेश पे काम करते हैं, फिर ये सब क्यों, किस तरह? ये राजनीति है, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। ना हिंदू तत्व है इनके पास, कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने कम से कम 16 मंदिर तोड़े हैं इधर, यहीं आसपास हाँ के जी, मिला जमुना पे। और उसमें अभी ये कहते हैं 157 मंदिर और टूटेंगे। तो अगर मोदी जी चाहे तो रोक सकते हैं। हाँ जी, सारे प्रधानमंत्री बिल्कुल राज हैं वो। प्रधानमंत्री, और जहाँ की वो उसके बाबा गोरखनाथ के भक्त हैं, योगी जी। जी और वो दोनों ही भक्त हैं उन्हों के। तो यहाँ के कौन सांसद? सांसद जी आपके ये हैं गौतम गंभीर जी, उन्हों के पास अपने सूचना भेजी, वो श्रीलंका में ऐश कर रहे हैं। मतलब उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, कुछ संपर्क करने की, कोई लंका में बैठे, जिससे भी बोलते हैं कि नेताजी वहाँ लंका में, उनके पीए हो या कोई भी हो, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। अगर सांसद जी होते तो शायद रोक सकते थे। हाँ जी, सांसद होते तो कुछ ना कुछ निर्णय होता। तो ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने कोई आश्वासन या उनकी तरफ से कोई बचाव के लिए आए? नहीं, अभी उनको खबर तो खैर लगी होगी सारे मीडिया पे, सुदर्शन चैनल पे और फेसबुक पे पब्लिक ने डाला, खैर पता तो सबको लगा होगा, अभी तक कोई आया नहीं है। नमस्कार महाराज, क्या नाम है? आदेश योगी बाबा मुक्तिनाथ। आप भी इसी गोरखनाथ मंदिर से जुड़े महाराज हुए जी, हो? ऐसा है जी, हमारे नाथ पंथ में सबसे ज्यादा हमारे में धुने को जो प्राथमिकता सबसे ज्यादा दी जाती है। यहाँ जब ये मंदिर की जो स्थापना कराई गई तो यहाँ हमें यहाँ धुना चेतन मिला जी। जब धुना चेतन मिला तो यहाँ भक्तों की जो आस्था है वो जागृत हुई। धीरे धीरे ये मंदिर की स्थापना होती चली गई। आज हमारा जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि भाई सनातन धर्म, व्हाट इज दिस सनातन धर्म? सनातन धर्म का पालन करने वाला सनातन धर्म को कभी ठेस नहीं पहुंचाता है। बिल्कुल। आज ये जो हमारे साथ में हो रहा है, ये हमारी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ इनके लिए। मतलब बड़े टीवी चैनलों, क्या राजनीति एक पॉलिटिक्स नहीं है ये? मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि मस्जिद, यहाँ ऑन रोड मस्जिद बनी हुई है, उसको आप छेड़ कर देखिए ना, इनकी ईंट से ईंट मुसलमान बजा देंगे। लेकिन बताया जाता है कि सरकार हिंदू की है, सारे सब कुछ ऊपर से नीचे तक हिंदू है। ढंडोरा पीटते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्मी है, कुछ नहीं है, ये एक दिखावा है। मतलब जो मोदी जी बात करते हैं, सब राजनीतिक पॉलिटिक्स है। वोट बैंक बनाना चाहते हैं सब लोग, लेकिन जो जमीन जनता पर है, कुछ नहीं है। जो जनता है उसकी भावना को कोई नहीं समझता है। सबको अपना वोट बैंक चाहिए, कोई भी पार्टी ले लीजिए आप जी, लेकिन जनता को कोई नहीं समझता है। सीट मिली, अपने अपने घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, जनता मरती है, मरती रहो। इनको कोई मतलब नहीं होता है, नेताओं का काम ही है। लेकिन बताते हैं कि मोदी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा कर रखी है, नहीं तो अब तक तो बहुत ऐसे अरे मोदी जी ने अगर धर्म की रक्षा किया तो क्या उन तक ये बात पहुंच नहीं रही है? बिल्कुल, ये बात उन तक पहुंच नहीं रही है। 15 मंदिर ये तोड़े गए और आने वाले समय में जो जमुना बाजार पर हनुमान मंदिर बना उसके लिए भी नोटिस आ चुका है। वो तो बहुत पुराना है, उसके लिए भी नोटिस आ चुका है। तो ये क्या करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर? दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं? पेरिस बनाना चाहते हैं? पेरिस बनाना है तो वैसे ही कह दो, पब्लिक यहाँ से चली जाएगी। ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? और ये मंदिर तो मेरे ख्याल से बहुत एकांत में हिंदुओं की भावना, जगह पे है ये। हिंदुओं की भावना से क्यों खेल रहे हो? अगर आपको ये पेरिस ही बनाना है तो जहाँ जनता से वैसे ही कह दो, वैसे ही चली जाएगी। ये तो गरीब जनता है, इसको मारने की, डराने की, तोड़फोड़ करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार जी। आदेश जी, सबके लिए आदेश। आप सेवा करते हो या यहाँ मतलब आते हो मत्था टेकने? हम सेवा करते हैं जी, मुझे 14 साल हो गए जी यहाँ मत्था टेकने के लिए आते थे। और ये सारी मूर्तियाँ जब सब मेरे सामने आई हैं जी, और बहुत पुराना धुना है। यहाँ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जितने गरीब आदमी थे जिनका कहीं भी डॉक्टर लोग इलाज नहीं कर पा रहे थे, महाराज जी कृपा, गोरखनाथ जी कृपा से सबको फायदा होता था और आराम होता था, मतलब मानसिक शारीरिक। और मैं 7 साल से धोने के अंदर सेवा करता हूँ। धोने में सेवा करना सुबह से रात तक रहता था। मेरी 74 साल की उम्र है। मैंने संसार में सब कुछ यही था। और नमस्कार जी, आपका क्या नाम, कहाँ से आए आप? मौजपुर से जी। तो आप भी यही मंदिर आते रहते हो? हाँ आश्रम में? हाँ जी। वाक्य में भक्ति में शक्ति है इधर, शक्ति है, लेकिन इस शक्ति के साथ क्या कर दिया? बस इनकी मर्जी है, जो इनके दिमाग में आ रही है कर रहे हैं। नहीं रो मत, लेकिन बताते हैं जो सरकार है वो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की रक्षा के लिए बड़ी बात। सरकार है तो ये ऐसा हो क्यों रहा? मस्जिद तोड़ कर दिखाओ, चलो इतनी मस्जिद हंगी सरकारी सुमई
तोड़ के दिखाओ मस्जिद, अगर हिम्मत है तो हिंदुओं में। आप लोग कब से आ रहे हो यहाँ? हमें जी 1.5-2 साल हो गए। तो यहाँ आराम होता है? आराम है जी, हम बर्बादी थे बिल्कुल। जी। हमें सारा मिल रहा था बहुत। अब भी हमें पता नहीं था कि ये कहानी हो रही। हम तो ऐसे ही आए थे मक बाबा के, 1 हफ्ता हो गया दर्शन नहीं हुए, आन के देखा तो आप मोदी जी या योगी से आप क्या कहना चाहते हो? हम जी ये कहना चाहते हैं, हमारा मंदिर ऐसे ही बनना चाहिए जैसे पहले था। सारा ही कुछ कर दिया, सारा ही मट्टी में मिला दिया। कोई नहीं, हाँ बोलो। सारा ही मट्टी में मिला दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। बताओ। नमस्कार जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं सर लक्ष्मी नगर से आता हूँ। आप कब से आ रहे हो यहाँ? मेरे थोड़ा को आगे आ जाओ। मेरे को 1.5-2 साल हो गए। वाकई में मंदिर में चमत्कार है। बिल्कुल चमत्कार है जी, बिल्कुल। जो तो भी यहाँ दुखी आता है उसको आराम मिलता है। बाबा का आशीर्वाद है और गुरु जी का आशीर्वाद से उसकी सारी समस्या हल होती है यहाँ पर। अच्छा, ये कोई रोड के किनारे भी नहीं है, कहीं किसी को कोई दिक्कत भी नहीं, एकांत जगह में काफी शांत माहौल है, फिर एकदम नजर किस तरह पड़ गई है वो पीले नहीं आता पंजे कि एक तो रोड से बिल्कुल अंदर है, हाँ। ना तो रोड पे बाहर, कि रोड पे कोई हाँ, मैं भी परेशानी आया हो हूँ, रही बहुत हो, अंदर है कोई। फिर समस्या जो पर है कि एकदम की नजर इस पे क्यों पड़ी है, क्यों उसको ध्वस्त करा इसको। वो ध्वस्त करना डिमोलेशन होती है, छत तोड़ते, दीवार तोड़ते, कोई फर्श थोड़ी उखाड़ता है कोई किसी का। जी जी। ये सारी देखो ईंटें उखाड़ दी, फर्श उखाड़ दिया सारा का सारा। ये पूरा बना हुआ था? पूरा बना हुआ था जी, बहुत बढ़िया बना हुआ था, बिल्कुल। बहुत हजारों 2-2, 3-3, 5-5 हजार आदमी यहाँ पे संडे को शनिवार को आता है जी। और जो भी आता है उसको सबको फायदा हुआ है यहाँ पर। और निस्वार्थ सेवाती, कोई किसी से कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, निस्वार्थ है। अच्छा, मोदी जी अभी भी रैलियों में सनातन धर्म के ऊपर वोट मांग रहे हैं, सनातन धर्म बचाने के लिए, और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसमें आप कितना फर्क देखते हो? सर कहने का एक होता है सर, सनातन 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 होता है सर, ये नाश थोड़ी करते हैं हमारे मंदिर का। ये मतलब वो सब दिखावटी सब चीज़ है। दिखावा है और कुछ नहीं है सर, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है सर। बस आपस में वोट के लिए लड़ना भिड़ना है, हिंदू और मुस्लिम नीचे वही काम और हो रहा है। हिंदू को काटना है इनको। वैसे कहते हैं हम हिंदुत्व लेकर आएंगे यहाँ पे, और हिंदू को ही काट रहे हैं, ये हिंदू को ही दबा रहे हैं। ये कहाँ का हिंदुत्व फिर यहाँ तो पे? अगर हिंदू सरकार में ये हाल है, फिर मदद की गुहार किससे लगाओगे? किससे लगाएंगे बताइए आप? हिंदू से, हिंदू को नहीं बचा रहा तो मुस्लिम के पास चले जाएंगे हम बचाने के लिए अपने को। तो वही हमारी नहीं सुनना, ना मोदी, ना योगी, ना LG, कोई नहीं सुनना। सबको पता कि हिंदू का आस्था है यहाँ पे, कितनी पब्लिक यहाँ पे, हजारों पब्लिक आती है। फिर तुमने जो हाल करके पता कहाँ से आते हैं, मेरठ से, राजस्थान से, देहरादून से, कहाँ से आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए। देश के कोने कोने से आते हैं। बिल्कुल जी, बहुत दूर दूर से आते हैं सर यहाँ पर, उनको फायदा होता है यहाँ पर आके। हाँ, जब भी कोई इतनी दूर से तेल पानी लगा बिल्कुल के जी, जो भी आए हैं उसको फायदा मिला है, 100% मिला फायदा। इसके बारे में बोलूँगा, आस्था क्या है। जी आदेश जी, सबको आदेश। जी। मैं जितने सालों से यहाँ धोने पे सेवा कर रहा हूँ, जो डॉक्टर ये कह देते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं, 1 घंटे आधे घंटे का मेहमान है, आप इसे ले जाइए। यहाँ एम्बुलेंस में डाल करके डेड बॉडी तक मेरे सामने लाए हैं, और 4 लोगों ने उठा करके उस डेड बॉडी की तरह समझ करके कि भैया थोड़ा बहुत सांस चल रहा, बच जाए तो बच ही जाए, मेरे सामने धोने पे आकर के लेटाया। और उस उत्तराखंड के रहने वाले थे, नाम तो मेरे याद नहीं रहा, तो मैं भूल जाता हूँ। उस बंदे ने आकर के आँख खोली थी, जबकि काफी दिन से उसने अन्न नहीं खाया था। नली के द्वारा उसको लिक्विड दिया जाता था, और उसने आकर के यहाँ आँख खोली। आँख खोलने पे उन लोगों को ये विश्वास हो गया कि भाई यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है, तो उन्होंने 2 चम्मच खिचड़ी भी खाई थी मेरे सामने। मतलब इस तरह के चमत्कार हैं। बड़े चमत्कार, इस तरह के जो चमत्कार यहाँ हुए हैं काफी लोगों के, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते। जो ऊपरी हवाएं होती हैं, बीमार होते हैं, या कैंसर तक ठीक होते हैं, जबकि कैंसर के लिए डॉक्टर लोग हाथ उठा देते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। या उन लोगों के जिनको कैंसर ठीक हुए हैं, उनकी आस्था पूरी जुड़ी हुई है, उनके रिश्तेदारों की आस्था जुड़ी हुई है। तो पंडित जी, फिर आगे का क्या आपकी तरफ से बचाव, मंदिर बचाने के लिए आगे रहेगी कार्रवाई? मतलब आगे यही कोर्ट का दरवाजा? कोर्ट का दरवाजा तो है, पर 4 दिन की छुट्टियां, वो रात को आ जाते हैं जी, रात को आते हैं? रात को चोरों की तरह हाँ। पुलिस फोर्स 2 बजे लग जाती है। मतलब दिन में नहीं कर दिन रही में कार्रवाई नहीं होती, रात को चोरों का काम है, इनों का भी है। उनको भी ये लगता है दिन में कहीं जो भक्तजन जुड़े हुए हैं या हिंदू संगठन वाले, वो कहीं ना आ जाए। हाँ, वो उसी का ही खतरा है उनको तो ये जमीन खाली करनी है सिर्फ, और यहाँ आवारागर्दी और सब गलत काम हो रहे हैं अब इस जमीन पे।
हमें तो यही है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी, हमारा धूना कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसे देखो पेड़ लगा रहे हैं, आप ये देखिए, ये देखो ये कितने पेड़ टूटे हुए हैं, सारे पेड़ तोड़ के ये गए जी। सब प्रशासन की, ये सारे पेड़, ये इतने पेड़ सारे तोड़े पेड़ तोड़ के गए ये सारे। यहाँ तक कि हमारे ब्रह्म देवता को दुनिया पूछती है, ब्रह्म देवता को भी खंडित किया गया है उधर। तो ये आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, क्या है? अरे राजनीति करनी है तो खुलकर करो, इन भावना से क्यों खेल रहे हो? अभी जैसे टीन हटाइए तो यहाँ पे मूर्तियाँ खंडित करी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जमुना जी में मलबे के अंदर निकली है। और अभी ऐसी कई मूर्तियाँ हैं जो काफी दबी पड़ी है, हमें खुद नहीं पता कहाँ, क्योंकि हमें सब नौगरह बैठे हुए थे उनकी, हमें फोर्स में बाहर निकाल दिया था, हमें पता भी नहीं चला कि कब में क्या रख कर दिया क्या नहीं। उन्होंने सारे जो दस्तावेज कागज थे सब इसी के अंदर दब गए। अब आगे कोर्ट को हम आगे जो अगर हम कोर्ट का भी दरवाजा खड़खड़ाए तो क्या दिखाए उनको, उन्होंने सब चीज नष्ट कर दी हमारी। बस अब यही अपील है, मोदी जी हो या योगी जी हो या केजरीवाल सरकार हो, कि हमारा जो ये धूना है बीच का बस खाली से छोड़ दिया तो जाए। इसके लिए भी कुछ बोल के गए हैं? इसके लिए बोल कर गए हैं कि हम तुम्हें 4 दिन का टाइम और दे रहे हैं, इसको आप हटा लीजिए। बट हमने ये कह दिया कि जब ये जो धूना है ये अखंड धूना है, इसको कैसे बंद कर दे ये बताओ, जो इतने सालों से चला आ रहा है, चलता रहता। हमारे तो बस से बाहर है महाराज, हम तो इसका चिमटा भी नहीं निकाल सकते। आप क्यों भाई, हम तो चिमटा, इसका त्रिशूल हम तो कुछ भी नहीं छेड़ सकते, तो हमारी मौत का कारण बन जो जाएगा। करेगा वो फिर ऊपर वाला ही। जो चिमटा एक बार धुने में गड़ जाता है तो वो निकलता नहीं है। तो भाई ये हालात है यहाँ के, और मैं तो ये चाहूंगा भाई जितने भी हिंदू संगठन है भाई इनकी मदद के लिए आए, क्योंकि हिंदू धर्म भाई धर्म का मंदिर है और बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है और हजारों लाखों का विश्वास और श्रद्धा है। तो उम्मीद की किरण भाई नजर अगर कब अभी आएगी, कहाँ रास्ता? अगर अभी इन लोगों को नहीं रोका गया तो दिल्ली में इनके पास में 175 मंदिरों की लिस्ट है। 175 दिल्ली में हाहाकार मचेगा। ये तो क्या करना चाहते हैं मेरी समझ से बाहर है। तो मैं इसमें कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। इसमें ये तो नहीं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे तो थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला माहौल हाँ, बनाया माहौल बनाएंगे, बनाई दिया इन्होंने बनाया। ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है, हिंदू इसीलिए मुस्लिम का मंदिरों माहौल को बना तोड़ा रहे जा हैं। रहा है। मूर्तियां तोड़ने के लिए मुस्लिम ले आए हैं। हाँ। ऑपरेटर भाग गए थे, हिंदू वाले बोले मैं मूर्ति नहीं तोड़ूंगा, हाँ, पर वो मुसलमान ऑपरेटर लाके और मूर्तियों को खंडित हथौड़े बजवाए, तोड़वाए जेसीबी से और उससे, और कम से कम 10 मूर्ति तो ऐसे ही साफ करके जमुना में डाला तोड़ के, किसी हाथ पैर तोड़ा, किसी कुछ करा। तो भाई सुनने में ही बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर कहीं रोड किनारे होता या नया मंदिर होता, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और हजारों लाखों की संख्या में भाई देश के कोने कोने से भक्तजन आते हैं, उसके बाद ये सब हालात है। तो एक दुख की बात है कि जिस तरह भाई पंडित जी बता रहे हैं कि और भी मंदिरों की लिस्ट है, तो आने वाला जो समय है राजनीति का वो भाई भयंकर होएगा और हो सकता है 2024 तक चुनाव आते आते ये जो तमाम जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाक्रम चल रहे हैं, वो और भी इससे बढ़कर चलें। तो भाई आगे फिर भी हम आते रहेंगे और जो भी यहाँ का माहौल है उसको लगातार भाई कवरेज करेंगे, जितने भी भाई हमारे जानकार हैं। संतों के लिए तो कहा गया है, भगवान भोलेनाथ ने भी कहा, जब हमारी माता गंगा का मृत्यु लोक पर आवरण हुआ तो माँ गंगा बहुत विचलित हुई और कहने लगी कि भोलेनाथ ये जो संसार मुझ में स्नान बनाएगा ये मुझको मलिन किया करेगा। तो भोलेनाथ कहने लगे, हे गंगे आप क्यों विचलित होती हो, मैं आपके किनारे इतने संत बसा दूंगा जो आप में स्नान करेंगे और आपको पावन करेंगे। तो संत का तो स्वयं गंगा को पावन करना है। आदेश आदेश आदेश। और एक बात बताओ, संत लोग अगर गंगा किनारे जमुना किनारे नहीं बसेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? या तो उनको ऐसे धर्मस्थल बना करके दो कि जहाँ वो अपना तपस्या कर सके। अगर ये भी हमें नहीं दे सकते तो संत लोग फिर क्यों बनाते हैं? हमारे योगी जी क्यों बनवाते हैं? हम नाथ पंथ के साधुओं को बिल्कुल ये कह दो, बाना उतारो अपने घर जाओ। क्या जरूरत है साधु संत बनाने की? और आगे आगे हमें लगता है शायद हमारी ये जितनी भी संप्रदाय हैं सब लुप्त हो जाएंगी अगर यही हाल रहा, संतों का यही मान सम्मान रहा तो सभी संप्रदाय लुप्त होंगी, कोई साधु नहीं बनेगा। आने वाला समय ये कहता है। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करें और भाई जितने भी हिंदू संगठन है या जो सोशल मीडिया वाले हैं जो भाई देख रहे सुन रहे हैं, भाई उनकी मदद के लिए आए। और हम तो भाई मोदी सरकार से ये अपील करते हैं कि भाई जो इतना पुराना और प्राचीन बड़ा मंदिर है वो ना टूटे। तो सभी भाई साथियों मेरी राम राम।